27th क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, अ रेडियो वेव एंड इंफ्रासोनिक वेव हैव सेम वेवलेंथ व्हेन ट्रेवल इन एयर, आर देयर फ्रीक्वेंसीज द सेम और डिफरेंट? क्या उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो यहाँ पर अगर हम रेडियो वेव की बात करें, फर्स्ट हम ए पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, है ना। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव की बात करें, हम पहले रेडियो वेव की बात करते हैं, है ना। अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो मेगा हर्ट्स में होता है। कितना होता है? मेगा हर्ट्स में होता है। उसका फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्स 10⁻⁶ हर्ट्स के ऑर्डर का होता है। पर अगर हम इंफ्रासोनिक वेव की बात करें, अगर हम इंफ्रासोनिक वेव की बात करें तो उसका फ्रिक्वेंसी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 20 हर्ट्स के आसपास होता है। ठीक है, 20 हर्ट्स से कम ही होता है बल्कि। तो इसका फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव का फ्रिक्वेंसी और इंफ्रासोनिक वेव का फ्रिक्वेंसी जो होता है वो डिफरेंट ही होगा। तो आपको लिखना है डिफरेंट। रीज़न क्या है? रीज़न हमको समझ में आ रहा है कि उनका स्पीड अलग अलग होता है। ओके, अगर हम फार्मूला देखें, स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब लैम्डा तो दोनों का सेम है। अगर फ्रिक्वेंसी एक का ज़्यादा है तो स्पीड एक का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और इंफ्रासोनिक वेव जो है वो साउंड वेव है जो कि 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत उसके कंपैरिजन में उसका स्पीड बहुत ही कम होगा, इसलिए उसका फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही कम होगा, भले ही उनका वेवलेंथ इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम उसका जो रीज़न है उन्होंने कहा है कि गिव द रीज़न बिकॉज द स्पीड ऑफ, हम लिखेंगे इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव हैव very low frequency, very low frequency, since speed of sound wave is very small as compared to the लाइट के कंपैरिजन में उसका स्पीड बहुत ही कम होता है। ओके, तो यहाँ पर ये रीज़न हमको लिख देना है। अगर हम बी पार्ट का आंसर लिखने की बात करते हैं तो आंसर ऑफ पार्ट बी, उन्होंने कहा है, पार्ट बी को एक बार पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग ईस्ट हैज मैग्नेटिक फील्ड that oscillate vertically has frequency of 60 kilohertz and RMS strength of 8 into 10 raised to power minus 9 Tesla. Determine the frequency, RMS strength of electric field and direction of electric field. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, है ना। हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फ्रिक्वेंसी इक्वल होता है, दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम होता है। ओके, भले उनका स्ट्रेंथ अलग अलग हो, उनका स्पीड, वेव का स्पीड और उनका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर दोनों का फ्रिक्वेंसी, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। ओके, तो ये पहला हमारा आंसर हुआ। दूसरा, अगर उसका आरएमएस स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो ई का आरएमएस इज इक्वल टू सी इंटू बी आरएमएस, ये हमको पता है फार्मूला। और c का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। और b RMS गिवन है 8 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 24 इंटू 10⁻8⁻9, दैट इज -1, सो इट कैन बी रिटन एज 2.4 वोल्ट पर मीटर। ओके, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने ये ईस्ट डायरेक्शन कंसिडर किया है। ओके, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर इसके जस्ट अपोजिट साउथ है और ये वर्टिकल अपवर्ड है ना, ये वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन है। तो अगर बी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वेस्ट टू ईस्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है तो जो लाइट मूव कर रही है उसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अलोंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर आपने ऐसा कैसे बताया, तो हमको यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल बी अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस इज दी propagation of, this is the propagation of electromagnetic waves, this is direction of electric field and this is the magnetic field। तो इसको हमने वर्टिकल कर लिया, दिस इज ईस्ट, सो ये हो जाएगा साउथ।